तो गाइस, हेलो सब लोगों को। मेरा नाम है सदर्जू बरुआ। तो मैं आज से आप लोगों को सोशल स्टडीज सिखाने वाला हूँ। मैं श्रीरामपुर से बिलोंग करता हूँ, जो एक वेस्ट बंगाल से हूँ। और मैं अभी हाल ही में 12th का बोर्ड दिया हूँ और मैं अभी कॉलेज का फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। तो अभी आप सभी लोगों को बहुत सारा डाउट होगा हिस्ट्री रिलेटेड या सोशल स्टडीज़ रिलेटेड। तो मैंने अब ये ऑनर्स कर रहा हूँ, इसलिए अभी ये सब सब्जेक्ट पढ़ाने आ रहा हूँ ऑनर्स को। तो अगर अभी सब लोग को कुछ डाउट्स हो रहा है तो मुझे पूछ सकते हो। हिस्ट्री रिलेटेड क्या कुछ सिखाना है मुझे, और क्या आप लोगों को और जानना है। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो मुझे बता सकते हैं। मैं आज से क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। ये मेरा नाम है सदर्जू बरुआ। मैं क्लास 12th का बोर्ड दिया हूँ, ISC बोर्ड, इंग्लिश मीडियम स्कूल से। तो ये मेरा है क्वालिफिकेशन, अभी करंट का क्वालिफिकेशन। मैंने अभी बोर्ड कंप्लीट किया है। तो मैं बेसिकली मैं पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का और जो भी सोशल रिलेटेड सब्जेक्ट है ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। आज हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अभी खाली तो हिस्ट्री स्टार्ट करना होगा। सो आप लोगों को पहले से ही पता होगा या आप लोगों को थोड़ा सा कुछ आइडिया होगा कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में, मेरा भाषा में, हिस्ट्री इज द चेंजिंग स्टडी ऑफ द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी एंड हाउ पीपल इवॉल्व एंड हाउ देयर इज ग्रेजुअल चेंज इन द सोसाइटी। इसका मतलब होता है कि हमारे समाज में जो चीज़ें हम देख के आ रहे हैं या प्राचीन काल से या जो मेडिवियल एज है यहाँ से लेके अभी जो मॉडर्न एज तक का जो हमारा इतिहास है, इसको अगर हम अच्छे से जानेंगे तो हम लोग सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है और क्या कुछ अभी हमारे देश में विकास हो रहा है, ये सब जानने को मिलता है हमें एंशिएंट टाइम से, मेडिवियल टाइम से और मॉडर्न टाइम से। तो हिस्ट्री इज बेसिकली, हिस्ट्री सब्जेक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं 3 स्टेजेस में। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। एंशिएंट हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता है AP। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री भी ऐसे लिखता हूँ। तो अगर आप लोग अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता सकते हो। ये 3 टाइप्स का कैटेगरी में हिस्ट्री डिवाइडेड है। तो पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री इज दोज टाइप ऑफ हिस्ट्री इन व्हिच देयर द सीजेस एंड द वेरियस काइंड्स ऑफ सिविलाइजेशन टुक पार्ट, such as for example the Indus Valley civilization, the Mesopotamian civilization, the Chinese civilization, and there are various other civilizations which took birth during the ancient period. So ancient history is basically the study of that type of age where there is birth of several civilization. इसका मतलब ये है कि जहाँ पर बहुत सारा सिविलाइजेशन का बात हुआ था, जिस एज में बहुत सारे लोगों का कास्ट सिस्टम का जो बात आया था, वहाँ उस समय से पहली बार आया था। जो मौर्यन डायनेस्टी के शुरू लेके जो गुप्ता डायनेस्टी, ये सब जो था उस समय से स्टार्ट हुआ था। एंशिएंट सेजेस और वेदस का जो श्लोक है, श्रुति श्रुता, ये सब वहाँ से स्टार्ट हुआ था, उस समय से स्टार्ट हुआ था। तो इन सब हिस्ट्री को हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के कैटेगरी में बेसिकली डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है मेडिवियल हिस्ट्री। इसका मतलब, मेडिवियल हिस्ट्री का मतलब है जो मध्यकाल से चला आ रहा है। मध्यकाल का मतलब है जो मेडिवियल हिस्ट्री जिस समय से चल रहा है उस समय से हम लोग मुगल डायनेस्टी के देख सकते हैं। मुगल डायनेस्टी का मतलब बाबर जिन्होंने 1526 सीरी से लेके 1530 सीरी तक जो फर्स्ट बाबर था, जिन्होंने मुगल डायनेस्टी का फाउंडर क्या कहा जाता है। उसके बाद ऐसे चलता रहा है मुगल डायनेस्टी 1857 से तक, जब बहादुर शाह जफर था लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। तो ऐसे हम लोग मुगल हिस्ट्री को या दिल्ली सुल्तानेट को हम लोग मेडिवियल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। आप वहाँ से लेकर हमारे देश का सुल्तानेट पीरियड स्टार्ट होता है, कहाँ से हमारे देश में फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। कभी अफगानिस्तान का लोग आता है, कभी बाहर के देश से लोग आकर हमारे देश को जो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, या जो हमारे नया नया उस समय का आर्ट एंड कल्चर हुआ था, ये सब उस समय का डिनोट करता है। जैसे मोहम्मद खच ने हमारे इंडिया को 17 टाइम्स अटैक किया था, यह सब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये इसके अलावा भी बहुत सारा टॉपिक्स है जो कि मेडिवियल हिस्ट्री में कवर करता है। उसके अलावा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और जो लास्ट पार्ट हिस्ट्री है, ये है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम लोग
ब्रिटिश पीरियड से स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। आप लोगों को समझ नहीं आएगा क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, लेकिन मैं अच्छे से समझा देता आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है। मॉडर्न हिस्ट्री इज दो बेसिकली दो टाइप ऑफ हिस्ट्री विच दे आर स्टडी ऑफ द प्री ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हाउ दे आर colonial rule in India was established and how there are changes in policies and programs of the government। तो प्री ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से पहले जो हमारे चीफ में एडमिनिस्ट्रेशन था कैसे था और आफ्टर कॉलोनियल रूल कैसे हुआ, ये सब बेसिकली हम लोग इस मॉडर्न पीरियड में स्टडी करते हैं। इस मॉडर्न पीरियड में क्या क्या हुआ था, रेनेसा पीरियड आया था, जैसे रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था हमारे इंडिया में कि क्या क्या कास्ट सिस्टम रिलेटेड, बेसिक सोसाइटी बिल्स रिलेटेड, सुपरस्टिशियस बिल्स को रिलेटेड का जो रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, ये सब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में डिनोट करते हैं। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर मैं बोलूँ तो कौन सा पीरियड के लेकर कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, तो बेसिकली ये हम लोग इसको अगर मुगल पीरियड से स्टार्ट करेंगे, फिर 1600 सी से लेकर एकदम अभी 1947 तक जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उस समय से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कहते हैं। इस मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग वेरियस चेंजेस इन पॉलिसीज देखेंगे, कैसे हमारे ब्रिटिश ने कॉलोनियल रूल लेकर हमारे इंडिया को प्लैंडर किया था, ये सब हम लोग इस मॉडर्न हिस्ट्री को स्टडी करने वाले हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री है जो हम लोग स्टडी करने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट को हम लोग बहुत जल्दी बोल रहे हैं। सो अभी बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हिस्ट्री कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है या हिस्ट्री का हम लोग नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत बोरिंग लगता है हम लोगों को, ये सब आप लोग सोचते होंगे। लेकिन मैं कहूँ तो अगर हिस्ट्री हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। तो मैं बता सकता हूँ कि हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इफ़ यू आर स्टडी हिस्ट्री इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर, यू विल बी गेटिंग इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। ये मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोग ये इसको अच्छे से और मज़े से पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को हिस्ट्री समझ में आए, हिस्ट्री को आप लोग को अच्छे से पढ़ा पाऊँ मैं। अगर मैं कुछ को मैं और भी ऊँचा लेके जाना चाहता हूँ तो आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ये मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो करें तो नेक्स्ट आता है हम लोग हिस्ट्री रिफॉर्म्स के बुक। तो एंशिएंट टाइम्स कहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोग वैदिक एज में के पहले हम लोग का अगर आप लोगों में क्या होगा कि स्टोन पीरियड का भी स्टार्ट हुआ था, ओल्ड एज पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, या जब आदमी लोग जंगल में भटकते रहते थे, उन लोगों को शिकार करके अपना लाइवलीहुड करते थे, उस समय का तो हम लोग कहेंगे तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब जो हमारा इतिहास कहते हैं उससे पहले जो एक युग था जहाँ पर बहुत सारा आदमी लोग अपना सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था। पहले जो फर्स्ट मॉडर्न पीपल जो लोग आए थे, जो लोग घर में रहना स्टार्ट करते, छोटा 3 हार्ट्स लिया विलेज को, उस विलेज को हार्ट्स को स्टार्ट होकर बड़ा कम्युनिटी फॉर्म हुआ। उस कम्युनिटी को फॉर्म होने के बाद कैसे एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बींग्स का, यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन में ये सब। तो पहले आदमी लोग तो आदमी नहीं था, वो जंगल में रहते थे, गुफा में रहते थे, उसको अपना लाइवलीहुड बेसिकली बहुत सारा शिकार करके करते थे। फिर उन लोगों ने कैसे आग जला के अपना खाना पीना करना होता था, ये ऐसा सीखा। तो ऐसे ऐसे इन लोगों का ग्रेजुअली इवोल्यूशन हुआ। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में बेसिकली प्री हिस्टोरिक पीरियड फिर जो क्या था उस समय जब देव वाल्मीकि ने लिखा था टू ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ इंडिया, रामायण एंड महाभारत। आप लोगों ने बचपन में अगर पढ़ा होगा अपने दादी नानी ये लोगों से अच्छे से, अगर महाभारत रामायण उस टाइम पीरियड से लिखा गया था 3000 BC से। हम लोगों का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था BC 3000 BC में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। इस समय तो हम लोग एक ऐसा सिविलाइजेशन कहते हैं कि इंडिया में जो फर्स्ट सिविलाइजेशन हुआ था इसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस टाइम पे हमारा जो बहुत सारा मॉडर्न पीपल लोग हमारे यहाँ रहते थे, कैसे उनका आर्ट एंड कल्चर था, कैसे उन लोगों का विकास हुआ था, कैसे ये लोग अपने अपने रास्ते अपने अपने एग्रीकल्चर करके उनका क्या लाइवलीहुड था, उनका कैसे अपना रोजाना करते थे, कैसे अपना खाना पीना करते थे, कैसे अपना जीविका निर्वाह करते थे। ऐसे बहुत सारा चीज़ें हैं जो हम लोग ये सिविलाइजेशन में कवर करते हैं। तो ये सिविलाइजेशन का जो मतलब डाउनफॉल हुआ था वो वेरियस फैक्टर्स था जिसके वजह से इसका डाउनफॉल हुआ था, जैसे फ्लड्स,
फिर जो ड्राफ्ट हुआ था, बहुत सारा जो मतलब खेती बाड़ी में जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों ने बहुत सारा खेत उनका डैमेज हो गया था और फ्लड की वजह से उनका घर सब कुछ तबाह हो गया था। इसलिए उनका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो था ये ख़त्म हो गया। धीरे से पीपल इस जगह का छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट हो गए। माइग्रेट का मतलब वन प्लेस where one people lives and move to other place, ऐसे लेके ये इंडस सिविलाइजेशन का डाउनफॉल। लेकिन इसका जो शुरुआत हुआ था उसका एक अलग सा कहानी है। ये कहानी था कि कैसे एक दो लोग मिलकर एक वहाँ पर रहना स्टार्ट करते हैं, फिर कैसे उन लोगों ने अपना ग्रेजुअल इवोल्यूशन किया था। ये सब स्टार्ट होने के बाद ये यहाँ पर जो पीपल रहते थे वो अपने घर वालों के साथ एक साथ मिलकर रहते थे। उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता था जहाँ से वो लोग पास करते थे। उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं था इतना सारा, लेकिन उन लोगों का एक कॉमन बेसिस था, कॉमन बाउंड्री था जहाँ से वो लोग जाते थे। तो ऐसे लेके ऐसे बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ, लेकिन ग्रेजुअली ये सब बहुत सारा फैक्टर्स की वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया था। उसका एक बड़ा रीज़न था कि तो हमारे पीपल ना उस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होता था। उस समय मतलब जो रोक सकते थे, जैसे कि फ्लड कंट्रोल का कोई मेथड नहीं था। इसलिए बहुत सारा कारण के वजह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग ब्रिटिश आर्किटेक्ट में ये डिस्कवर हुआ था, ये अल्टीमेटली ख़त्म हो गया। और ऐसे तो हम लोग को आज का ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहले से ख़त्म हो गया था। तो हम लोगों को और एक चीज़ समझना पड़ेगा कि उस समय जो लोग हम जैसे आज घड़ी देखते हैं, घड़ी में क्या कितना टाइम होता है, कैसे हम लोग टाइम देखते हैं, क्योंकि उस समय का जो कल्चर था उस टाइम में घड़ी देखने का स्टाइल बहुत अलग था। सन क्लॉक था जहाँ पर हम लोग सन मतलब कोई साइडों पे सन को देखते हैं, उसका एक अलग सा टाइम था। सैंड क्लॉक था, जो सैंड का घड़ी था, उस सैंड क्लॉक को हम लोग ऐसे घुमा के देखते थे। उस सैंड क्लॉक को बहुत सारा टाइम ऐसे मेजर करता जाता था कि सन टाइम क्लॉक था। ऐसे बहुत सारे क्लॉक का सब इन्वेंट हो गया था, जैसे लोग अपना टाइम देखते थे, कितना टाइम हुआ है, कितना समय चला गया है, कैसे उन लोगों का काम होता है, कैसे वो लोग समझ सकते थे कि अभी दोपहर हो रहा है, कि अभी रात हो रहा है, कि अभी सुबह हो रहा है। ऐसे लोग ये सब क्लॉक यूज़ करके समझते थे। उस समय एक बड़ा कल्चर था उस हैंड क्लॉक सन क्लॉक यूज़ करने का। फिर जो उनका जो आइटम डेकोरेशन था, जो औरत लोग आदमी ये जो हम लोगों को सजाते थे, उसका एक अलग सा रंग था, अलग सा चीज़ें उन लोगों को यूज़ करते थे अपने टाइम से। फिर ये सब डिस्ट्रक्शन हो गया। ये रिवर नाइल में फर्स्ट ऑरिजिनेट हुआ था ये सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पहले इंडस रिवर के बगल में हुआ था। तो ऐसे हम लोग का बहुत सारा चीज़ें उस समय डेवलप हुआ था। पॉटरी का जो था, पॉटरी, हैंडमेड आइटम्स, हैंडमेड गुड्स, और जो वहाँ का कल्चर लोग था, वहाँ सब लोग रिस्ट बैंड पहनते थे। मतलब आज का जो रिस्ट बैंड है वो ऐसा नहीं है। उस समय एक बिलीव था कि अगर वो लोग हाथ में हाथ कड़ा नहीं पहनते, ये सब नहीं पहनते तो उनका शरीर खराब हो सकते। उन लोग अभी अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा उन लोगों का जो गॉड्स उन लोगों ने वर्शिप करते थे, ये था कि बेसिकली वरुण, इंद्र, शिवा, ये सब गॉड को उन लोगों ने वर्शिप करते थे अपने टाइम में। तो ऐसे उन लोगों ने अपना कल्चर सिविलाइजेशन डेवलप किया था। रमेश चंद्र मजूमदार जो एक ग्रेट हिस्टोरियन थे, उन लोगों ने कहा था कि हमारे जो इंडिया में था तो उन लोगों ने अपना कल्चर डेवलप किया था उस समय। उन लोगों का बहुत जो अपने एक्सकवेशन में मिला था, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ इंडिया में 1884 उस समय में, उन लोगों ने डिस्कवर किया था कि कैसे उस समय के लोग रहते थे, उन लोगों को डिस्कवर करते थे। तो इन्फिनिटी बेसिकली ये सब कवर करता है। उस समय क्या 4 टाइप्स का भेदा था, यजुर् भेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। तो ये सब हम लोग डिस्कवर करते थे। यजुर्वेदा था 4 टाइप्स ऑफ भेदा। 4 टाइप्स ऑफ भेदा जो था, मेरा चौक भी खत्म हो गया, लेकिन आप लोगों को अच्छे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। यजुर्, सामवेदा, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा। पहले ऋग्वेदा डिस्कवर हुआ था, ऋग्वेदा के बाद हुआ था यजुर्वेदा, फिर सामवेदा और लास्ट में अथर्ववेदा। इन लोगों का इस सब वेदा का एक अलग सा यूज़ है। यजुर्वेदा बेसिकली हम लोगों को सिखाते हैं कैसी मंत्र इंचैंटिंग करना है। सामवेदा हम लोग को मंत्र इंचैंटिंग करना सिखाता है। यजुर्वेदा हम लोग को सिखाते हैं कि कैसे हम लोग रिथमिक वर्ड्स क्रिएट करते थे। हम लोग जो पहले के ज़माने में जो सेजेस होते थे ना, सेजेस होते थे, तो ये ख़त्म हो गए थे। ऐसे होता था मतलब उस समय का यूज़। तो ऐसे
आज का क्लास इतना तक ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को शुक्रिया मेरे बात सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। टाटा।